हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो अभी शाम के बजे हैं 4 और अब शाम को 4 बजे बनाने वाली हूँ मैं खाना। और पूजन के लिए बनाना है वो खाना मुझे, क्योंकि कल हम सोमवार है, कल हम जाएंगे बसोड़ा माता पूजने। सुबह सुबह कम से कम हम 3 बजे निकल जाएंगे घर से, नहा धोकर घर की साफ़ सफाई करके। तो इसीलिए, और कहा भी जाता है बसोड़ा का खाना एक दिन पहले ही बनाया जाता है, शाम को दिन छिपने से पहले। तो उसी की तैयारी मैं करती हूँ। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरा काम शुरू होता है यहाँ से। मैंने शुरू कर दिया है आटा छानना, और आटा छानने के बाद अब मैं करूँगी छलनी से गुड़ को भी छान लूँगी। जो मैंने गुड़ को पानी में घोल कर रखा था, अब इसे छान लूँगी ताकि इसके जितने भी तिनके वगैरह होंगे वो सब निकल जाएंगे। और अभी मैं इस बर्तन में गुड़ और आटे का घोल बना लूँगी, क्योंकि इस घोल के मुझे बनाने हैं पुए। और अब मैंने इधर आटा भी गूँध लिया है, जिसकी पूरियाँ सेकनी है मुझे, क्योंकि कल सुबह 3 बजे हम निकल जाएंगे पूजा के लिए। बसोड़ा माता पूजने जाना है। और बसोड़ा माता का जो खाना होता है वो एक दिन पहले ही बनाया जाता है, शाम के वक्त बना लेते हैं 3 से 4 बजे के बीच में। तो बाल वगैरह धोकर अच्छे से नहा धोकर रसोई की सफाई करके तब ये खाना बनाया जाता है। तो ये देखिए मेरा आटा गूँध गया है और इधर मैंने पुए का घोल भी बना कर रख लिया है। तो चलिए मैं बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे इस काम में भी, बाकी और भी तैयारी करनी है। तो अब मैं फटाफट बना रही हूँ पुए। ज़्यादा बड़े बड़े पुए नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे ही बनाने हैं। पूजन के लिए छोटे ही पुए काफ़ी सही रहते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। तो ये बनकर लगभग तैयार हैं। तो फटाफट फटाफट बनाना है मुझे सभी कुछ। मेहंदी भी घोल कर रखनी है, चने की दाल भी भिगोनी है, और थोड़े से चावल भी बनाने हैं। तो वो चावल मैंने दूसरे चूल्हे पर बनने के लिए रख दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन चावलों को खोल कर भी नहीं देखते हैं। और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। पूरियाँ भी फटाफट मैं बना कर रख लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी पूरियाँ बनानी है मुझे छोटी छोटी। तो उसी को मैं बना रही हूँ अब। काफ़ी समय लग जाता है इस काम में भी, कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। ये भी रहता है कि कोई छूट ना जाए। तो इसीलिए मैंने जल्दी से रोक किया था ये काम, ताकि दिन छिपने से पहले पहले मेरा ये खाना पीना बनकर हो जाए तैयार पूजन का। तो ये लगभग अब बनकर तैयार है। तो ये देखिए मैंने टोकरी में लगा लिया है। एक तरफ चावल रखे हैं, पूरियाँ रखी हैं, और इधर मैंने मेहंदी भी रख ली है घोल के, और इधर पुए भी रखे हुए हैं। तो ये मेरा सामान हो गया है पैक, कर लिया है मैंने, कल के लिए तैयारी कर ली है। अब मैं इसे न्यूज़पेपर से ढक दूँगी, और इसके ऊपर से फिर मैं थालपोस कवर से भी इसे ढक कर रख लेती हूँ। अब मैं इसे एक तरफ मंदिर में रख आऊँगी, ताकि कोई बच्चा वगैरह ना छेड़े, क्योंकि साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, कोई बच्चा झूठा ना कर दे, कुछ ना कर दे, इसीलिए। तो अभी बजे हैं सुबह के 2। ये देखिए घड़ी में 2 बजे हैं। तो सुबह 2 बजे उठी हूँ, क्योंकि आज हमें जाना है बसोड़ा माता पूजने। तो उसी के लिए उठी हूँ, तैयारी कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, पोछा वगैरह लगा दूँगी, तभी हम जाएंगे बसोड़ा पूजने। तो चलिए देखते रहिए। तो घर में अभी तो सभी सोए हुए हैं, मैं ही अकेली उठी हूँ। तो मैं घर रही हूँ, घर की साफ़ सफाई। बच्चों को सबसे लास्ट में उठाऊँगी, जब मैं खुद तैयार हो जाऊँगी तभी उठाऊँगी बच्चों को, वरना बच्चे इस टाइम उठने में भी दिक्कत करेंगे, रोएंगे भी। अंशु तो अभी छोटा है, तो वो तो काफ़ी परेशान करेगा मुझे। इसीलिए मैं पहले अपना काम सारा कर लेती हूँ ख़त्म, उसके बाद मैं उसे उठाऊँगी, तैयार करूँगी, तब हम जाएंगे माता पूजने। सुबह ही जाते हैं हम, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। देखने वाली बात यह है आज कितनी भीड़ मिलती है। तो मैं वहाँ का भी नज़ारा आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियो को। तो लगभग काम तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट कर लिया था। 1 घंटे में सारा काम मैंने फिनिश कर लिया था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा घर साफ़ सफाई। कुछ काम मैंने रात ही समेट लिया था, जैसे बच्चे फैला देते हैं, खिलौने वगैरह फैला देते हैं, वो मैंने रात ही समेट के रख लिए थे। तो देखिए 3 बज
चुके हैं और हमने 3 बजे का सोच कर चले थे कि हमें 3 बजे घर से निकल लेना है। हम अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, गाड़ी में जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड है वो गाड़ी ले जा रहे हैं, गाड़ी से ही हम जा रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। इतना सुबह सुबह जाने में भी थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि कुत्ते वगैरह गली में घूमते रहते हैं, डर रहता है थोड़ा। बच्चे भी हमारे छोटे हैं, अंशु भी छोटा ही है, अनुवंश भी छोटा ही है, तो वो भी साथ में है। नींद भी आ रही है बच्चों को, तो जा रहे हैं अब हम मंदिर की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको शीतला माता के दर्शन भी कराऊंगी और शीतला माता के प्रसाद के बारे में बताऊंगी कि क्यों एक दिन पहले मनाया जाता है ये भोजन और क्यों की जाती है शीतला माता की पूजा। तो देखिए, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर। मंदिर में कितनी लंबी लगी हुई है लाइन, और इस लाइन के बीच में मैं भी हूँ, मम्मी भी हैं। बच्चों को हमने बिठा दिया है पीछे, तो ये मम्मी है, इधर मैं भी हूँ। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। देखते हैं हमारा कितनी देर में नंबर आता है। अगर लाइन ठीक तरीके से चलती रहे, ज़्यादा धक्का मुक्की ना करें, तो दर्शन जल्दी ही हो जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए वाले हैं मंदिर में, लगभग पहुंच ही गए हैं। तो ये है मंदिर के अंदर, हमने कर लिया है प्रवेश, जहाँ पे माता शीतला माता स्थापित हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो ये देखिए, यही है शीतला माता। काफ़ी भीड़ है तो मैं कैमरा आगे नहीं ले जा पा रही हूँ, दूर से मैं आपको दर्शन करा पाऊँगी। ये देखिए, यही है शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय। ये जो शीतला माता का व्रत है और पूजन जो है, वो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे भी एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और ये जो पर्व है, ये मनाया जाता है होली के कुछ दिन बाद। कुछ लोग इसे, जैसे पहला सोमवार पड़ता है होली के बाद, जो पहला सोमवार पड़ता है उसको मनाते हैं, कुछ सप्तमी को मनाते हैं, कुछ लोग अष्टमी को भी मनाते हैं। तो सबका अलग अलग हिसाब है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग अपने हिसाब से इस त्यौहार को मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्व को मनाने के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है वो एक दिन पहले बनाकर रख लिया जाता है, और ठंडा ही भोजन माता को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और सभी को बासी भोजन ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अन्य धर्मों में भी शीतला देवी के बारे में बताया गया है कि ये चेचक की देवी हैं, और जो अपने हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं, और गधब की सवारी पर ये सवार है या विराजमान है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि शीतला माता की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। और जब ये इनकी उत्पत्ति हुई थी तो इनके हाथ की मुट्ठी में चने की दाल के कुछ दाने थे, जिसी कारण से आज भी इनको पूजते समय चने की दाल को ज़रूर रखा जाता है। कहीं भी चले जाइए आप पूजा में, माता की पूजा में, शीतला माता की पूजा में, तो चने की दाल को ज़रूर महत्व दिया जाता है। यही कारण है चने की दाल का शीतला माता की पूजा में। तो यही सब बताना चाह रही थी मैं आपको, क्या ये कैसे इनके दर्शन हुए थे, कैसे इनका व्रत प्रसाद रखा जाता है, क्या होता है प्रसाद में। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी। मुझे खुद को इतना ही पता है इन शीतला माता के बारे में, तो जो मुझे पता है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे तो दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए थे, आप भी दर्शन कीजिए। और
आपको मैं वीडियो के द्वारा भी दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ पर एक बना हुआ माता के मंदिर में ही। और आगे चलेंगे तो आगे भी काफ़ी मंदिर देखने के लिए मिलेंगे आपको। एक बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब हम आए हैं बालाजी के मंदिर में। ये देखिए यहाँ बालाजी की छोटी सी मूर्ति स्थापित है। काफ़ी अच्छा लगा हमें, काफ़ी भीड़ भी थी लेकिन अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। सुबह के 3 साढ़े 3 बजे का समय है अब भी यहाँ काफ़ी भीड़ है। तो मंदिर से तो हम आ गए हैं अब घर वापस और सुबह के बज चुके हैं 6। तो अब मुझे करने घर के बाकी के काम। और दरअसल ये है कि हमारे घर का एक रिवाज है कि होली के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उसी दिन हम जाते हैं शीतला माता के दर्शन करने। तो आज हम वही करके आए हैं दर्शन। काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, काफ़ी मन को शांति मिली है जब पूजा पाठ का काम अच्छे से हो जाता है। तो वही हो गया है हमारा, हमें बहुत मन को हमारे शांति मिली है। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।